गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें हम मैकियावेली का अध्ययन कर रहे हैं। मैकियावेली कहाँ के थे? इटली के थे। 1469 में इनका जन्म हुआ था। आधुनिक युग का उदाहरण कहते हैं, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहते हैं और अपने युग का शिशु कहते हैं। ये इनका उपनाम है और इनकी प्रमुख बुक है वो द प्रिंस है। कौन सी है? द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार और डिस्कोर्सेज। आज हम मैकियावेली के जो राज्य हितों की सुरक्षा हेतु सुझाए गए उपाय, मैकियावेली ने कहा है कि राज्य के जो हित है उसकी सुरक्षा हेतु कौन कौन से उपाय करने चाहिए, उन उपायों के बारे में अध्ययन करेंगे। या प्रिंस का जो 18वां अध्याय है, बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है इनका, या बहुत ही प्रमुख पुस्तक है प्रिंस। इसके 18वें अध्याय में इन्होंने शासक को परामर्श दिया है कि सफल शासक है उसमें क्या गुण होते हैं। प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावेली ने शासक के सफल होने के गुणों का उल्लेख किया है। सबसे पहला है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन। मैकियावेली इसमें कहता है, प्रिंस जो बुक है इसके 18वें अध्याय में, कि अधिकाधिक शक्ति का अर्जन। शासक है या राजा है, इसको अत्यधिक शक्तियों का क्या करना चाहिए? अर्जन करना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि शक्ति ही सत्य में विश्वास है। शक्ति क्या है? मैकियावेली कहता है कि शक्ति सत्य है, माइट इज राइट। शक्ति क्या है? सत्य है। मैकियावेली कहता है कि शक्ति सत्य है, माइट इज राइट में विश्वास करता है। और शक्ति मैकियावेली की समस्त राजनीतिक विचारधारा का केंद्र तत्व है। मैकियावेली की राजनीतिक विचारधारा का केंद्र तत्व क्या है? शक्ति है। ध्यान रखना, मैकियावेली की राजनीतिक विचारधारा का केंद्र तत्व क्या है? तो क्या है? शक्ति है। इस बात का ध्यान रखना है। मैकियावेली अपने शासक को अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने, उसका विस्तार करने के लिए निर्देश देता है। मैकियावेली अपने शासक को कहता है कि उसको अधिकाधिक क्या करनी चाहिए? शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। और जो शक्ति उसने प्राप्त कर ली है उसको क्या करना है? बनाए रखनी है। इस बात का क्या कहता है? अपने शासक को सुझाव देता है। मैकियावेली कहता है कि शासक का मूल कर्तव्य बाहरी आक्रमण से सुरक्षा। मैकियावेली कहता है कि शासक का जो प्रमुख कार्य वो क्या है? बाह्य जो आक्रमण है उससे क्या? सुरक्षा। और आंतरिक व्यवस्था को क्या रखना चाहिए? आंतरिक जो व्यवस्था है वो शांति बनाए रखना। तो इसमें अधिकाधिक शक्ति है उसका अर्जन करना। दूसरा है साम दाम दंड और भेद को अपनाना। मैकियावेली ने कहा है कि शासक को साम दाम दंड और भेद इनका क्या करना चाहिए? आवश्यकता अनुसार, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार या समय के अनुसार शासक को क्या? साम दाम दंड और भेद को क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। साम का मतलब क्या होता है? संधि होता है। साम का मतलब समझना बुझना, संधि कर लेना। दाम का मतलब क्या करना? रुपये चुकाना। दंड का मतलब क्या है? सजा देना। और भेद का मतलब क्या है? दूसरे जो शासक है उसका भेद जानना। तो इनका आवश्यकता अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार शासक को क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। तो मैकियावेली ने कहा कि साम दाम दंड और भेद का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के लिए बोलता है। राजा को जनता के सामने मानवोचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। राजा को क्या करना चाहिए? जनता के सामने जो मानवोचित गुण है उनका प्रदर्शन करना चाहिए। परंतु राजा को परिस्थितियों के अनुसार क्या करना चाहिए? जनता को इस प्रकार से लगना चाहिए कि राजा क्या है? सद्गुणी है, राजा क्या है? उदार है। परंतु राजा को जनता के सामने मानवोचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, जिसे लोग समझे कि राजा सद्गुणी है, परंतु उसे सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए। राजा को राज्य के नागरिकों और अन्य राज्य के शासकों को जो वचन दिए गए हैं उनका महत्व है, लेकिन उसका पालन तभी किया जाता है जबकि ऐसा करना राज्य के हित में हो। वहाँ वचन दे दिया गया पर वचन का पालन तभी होगा जब क्या हो? राज्य का हित हो। तीसरा है सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। मैकियावेली ने कहा है कि छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए उसे शेर जैसा होना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए कैसा होना चाहिए? शेर जैसा होना चाहिए। तो छल कपट के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए किस जैसा? शेर जैसा। तो मैकियावेली अपनी जो द प्रिंस बुक है इसके 18वें अध्याय में कहता है कि राजा में लोमड़ी और शेर दोनों के सिंह जैसा ताकत और लोमड़ी जैसी चालाकी दोनों ही क्या होनी चाहिए? शक्तियाँ होनी चाहिए, ताकि क्या है? परिस्थितियों के अनुसार वो क्या कर सके? इन अपने जो है इनका प्रयोग कर सके। शासन के विरुद्ध किए जा रहे विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों और उपद्रवों को जानने और उनसे बचने के लिए राजा में क्या होना चाहिए? लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। और भेड़ियों से या विदेशी आक्रमणियों को डराने के लिए उसमें सिंह जैसी शक्ति होनी चाहिए।
तो ये है। अगला है कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन करना। मैकियावेली प्रिंस में कहता है कि राजा के द्वारा सामाजिक मामलों में किसी प्रकार की, राजा को सामाजिक मामले हैं या कानून के मामलों में किसी प्रकार की निर्बलता नहीं दिखानी चाहिए। जो भी कानून बना दिया उस कानून का क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। कठोरतम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर कोई कानून का अवहेलना करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय सेना का गठन। मैकियावेली कहता है कि राजा को राज्य की रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का, राजा को राज्य की रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली जो राष्ट्रीय सेना है या नागरिक सेना है उसका क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। क्योंकि भाड़े के सैनिक या किराए के सैनिक है, उसमें त्याग और बलिदान की उनमें त्याग और बलिदान की भावना नहीं होती है। मैकियावेली ने कहा है कि किराए की सेना पर, किराए के जो सैनिक है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैकियावेली कहता है कि असंगठित, महत्वाकांक्षी, अनुशासनहीन, अकृतज्ञ, मित्रों में बहादुर परंतु शत्रुओं में कायर होते हैं, उन्हें ईश्वर से कोई भय नहीं होता है। जो भाड़े के सैनिक होते हैं उसमें ईश्वर से किसी प्रकार का क्या नहीं होता है, भय नहीं होता है। इसलिए नागरिक सेना होनी चाहिए, राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए। भाड़े के सैनिक है वो क्या होते हैं, असंगठित होती है, इसलिए उनको कायर भी होते हैं वो। मैकियावेली कहता है कि दूसरों के अस्त्र या तो असफल हो जाते हैं या अतिवार डालते हैं और बाधा प्रस्तुत करते हैं। अगला है मैकियावेली कहता है कि अपने जो नागरिक है उनसे सम्मानपूर्ण आचरण, राजा है उस राजा द्वारा अपने सम्मान और अपने प्रति भय बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, सम्मानपूर्ण आचरण करना चाहिए। राजा को अपने नागरिकों से क्या करना चाहिए, सम्मानपूर्ण आचरण है वो करना चाहिए, ताकि लोगों के मन में इस प्रकार राजा के प्रति क्या हो, सम्मान हो। राजा के द्वारा अपने सम्मान और अपने प्रति भय को बनाए रखने के लिए सम्मानपूर्ण आचरण है किया जाना चाहिए। इस दृष्टि में उसके दो कार्य नहीं करने चाहिए राजा को। प्रथम, प्रजा वर्ग की जो स्त्रियां हैं, राजा को अपने जो प्रजा या अपने राज्य में जो स्त्रियां हैं उन पर क्या नहीं रखनी चाहिए, बुरी नजर और नहीं रखनी चाहिए, ये कार्य तो है। दूसरा है प्रजा की संपत्ति, और राजा को एक तो अपने राज्य की जो स्त्रियां हैं उनके प्रति उनका व्यवहार सही होना चाहिए, बुरी नजर नहीं होनी चाहिए, और राज्य के जो नागरिक है उनकी संपत्ति है वो नहीं छीननी चाहिए। मैकियावेली ने कहा ही है अपनी द प्रिंस पुस्तक में, क्या कहा है कि राजा है या प्रजा है या नागरिक है या कोई व्यक्ति है अपने पिता के हत्यारे को या पितृहंता को भूल सकता है, परंतु अपनी संपत्ति छीनने वाले को नहीं भूल सकता। इसलिए मैकियावेली को इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो क्या करना चाहिए, अपनी राज्य में निवास करने वाली महिलाओं है उनका सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति सम्मानपूर्ण आचरण होना चाहिए, और दूसरा किसी भी नागरिक की संपत्ति है वो नहीं छीननी चाहिए। अगला है राजा का जो आचरण है वो भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं हो। आचरण है वो क्या हो, भययुक्त हो पर घृणित नहीं होना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि प्रेम की अपेक्षा भय मानव जीवन का अधिक स्थायी तत्व है। मैकियावेली कहता है कि प्रेम की अपेक्षा जो भय है ये मानव जीवन का क्या है, स्थायी तत्व है। लोग प्रेम से नहीं मानते हैं, भय से मानते हैं। तो ये कहता है कि प्रजाजन के हृदय में प्रेम की अपेक्षा भय उत्पन्न किया जाना चाहिए, परंतु इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रेम कहीं घृणा में नहीं बदल जाए, अन्यथा राज्य और राजा दोनों का क्या हो जाएगा, नाश अवश्यंभावी हो जाएगा। हाँ, जहाँ हमारे को लगे वहाँ तक ही भय करना है, ज़्यादा प्रजा से प्रेम भी नहीं करना है और उनको ज़्यादा भयभीत भी नहीं करना है। इन बातों का दोनों का ध्यान रखना है। अगला है योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श। योग्य मंत्रियों का मैकियावेली अपनी द प्रिंस बुक के 18वें अध्याय में कहता है कि योग्य मंत्री है उनका चयन और परामर्श योग्य मंत्री रखने चाहिए, उनका परामर्श भी लेते रहना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि मंत्रियों के चयन में राजा के द्वारा बहुत अधिक सावधान रखनी चाहिए, क्योंकि मंत्रियों की योग्यता और वफादारी पर ही, मंत्री अगर योग्य होंगे, वफादार होंगे, ईमानदार होंगे, कार्यकुशल होंगे तो उसी से राज्य क्या होगा, सुचारू रूप से संचालित होगा। अगला कहता है मितव्ययता लेकिन साथ ही उदारता। मितव्ययता
साथ ही उदारता। राजा को अपने खर्च में कमी करनी चाहिए जिससे राजकोष में हानि न हो। राजा को कम खर्चे करने चाहिए ताकि उसका राजकोष है वो बढ़े, राजकोष में किसी प्रकार की हानि न हो। क्योंकि मैकियावेली कहता है कि परंतु लड़ाई में लूट का जो भी माल आए उसे चुपचाप खजाने में नहीं रखना चाहिए। लड़ाई में जो भी कोई संपत्ति आई है उसको चुपचाप या खजाने में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि उदारता पूर्वक उनको अपने प्रजाजनों में, अपने जो सैनिक है उन सैनिकों में उस लूट के माल को या लूट की संपत्ति को क्या कर देना चाहिए? बांट देना चाहिए। मतलब उदारतापूर्ण मितव्ययिता के साथ साथ में राजा में क्या होना चाहिए? उदारतापूर्ण व्यवहार भी होना चाहिए। व्यापार वाणिज्य का विकास, मैकियावेली कहता है अपनी द प्रिंस बुक में कि व्यापार वाणिज्य का राजा को क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। व्यापार वाणिज्य है, राजा को व्यापार और वाणिज्य की उन्नति की सदैव ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा अगर व्यापार और वाणिज्य राज्य में नहीं होगा तो राज्य क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। लोगों को क्या नहीं मिलेगा? रोजगार नहीं मिलेगा। राज्य में बेरोजगारी और भूखमरी फैलेगी। तो इसलिए राजा को है वो इन बातों का ध्यान रखना है कि व्यापार और वाणिज्य है ये ज़्यादा दिन प्रतिदिन क्या करे? बढ़े। अगला जो है सफल शासक का गुण मैकियावेली बताता है कि कला और साहित्य में भी रुचि होनी चाहिए। राजा की कला व साहित्य में रुचि, राजा की क्या कहता है? कला और साहित्य में रुचि किस प्रकार? राजा को कला एवं साहित्य में भी रुचि लेनी चाहिए जिससे जनता ये समझे कि राजा इनके विकास और उन्नति के लिए सदैव क्या है? उत्सुक है। राजा क्या है? उत्सुक है। क्योंकि राजा है उत्सुक है, कला और साहित्य है इसमें राजा रुचि रखता है और इससे लोगों की जो संस्कृति है, साहित्य, इसका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, इसमें उन्नति हो रही है। तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन, यह भी राज्य का प्रमुख सफल शासक होने का गुण है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नरेश को शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या विश्व स्तर पर जो शासक है उसको क्या रखना चाहिए? शक्ति संतुलन रखना चाहिए जिससे कोई भी पड़ोसी राज्य है वो इतना शक्तिशाली न हो जिसके सामने, ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना पड़ोसी राज्य है वो इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए जिसके सामने हमारे को क्या होना पड़े? नतमस्तक होना पड़े, हमारे को उसके सामने झुकना पड़े। तो इसका भी ध्यान रखना है। अपनी शक्तियाँ हैं उसे पड़ोसी राज्यों में सदैव हस्तक्षेप करते रहना चाहिए और अपने पड़ोसी राज्य है उसमें सदैव राजा को सदैव हस्तक्षेप करते रहना चाहिए जिससे वे अपने झगड़ों का निपटारा करने के लिए उसका मुंह ताका करे। और मैकियावेली ये भी कहता है कि पड़ोसी राज्य को जीतने की अपेक्षा, मैकियावेली ये भी कहता है कि पड़ोसी राज्य को जीतने की अपेक्षा क्या बनाए? मित्र बनाए। ये क्या है? स्थायी हल है। तो इस प्रकार आज हम जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली है उसका जो द प्रिंस के 18वें अध्याय में सफल शासक होने के लिए जो परामर्श दिया है या प्रिंस में शासक को दिए गए परामर्श उसके बारे में अध्ययन किया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।